अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि दूसरों की बातों के सामने हमें जी हर वक्त कहना चाहिए या कि नहीं। तो जी कहना एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली आदत है जो हमारे माशरती ताल्लुकात में अदब और ताल्लुकात की नौइयत को बेहतर बनाने में मदद देती है। ये एक तरह का समाजी सिग्नल होता है जो बताता है कि आप दूसरे शख्स की बात को सुन रहे हैं और इनकी इज्जत कर रहे हैं। ताहम इसके इस्तेमाल के कुछ मस्बत और मनफी पहलू भी हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो 6 पॉइंट आज आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो है अदब और एहतराम का इजहार। जब आप किसी के साथ बात करते हैं, खास तौर पर बड़े या किसी अहम शख्सियत के साथ, जी कहना अदब और एहतराम का निशान समझा जाता है। इसके जरिए आप जाहिर करते हैं कि आप इसकी बातों की कदर करते हैं और आपका जहन इनकी बातों की तरफ माइल है। इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि अगर आप अपने उस्ताद या किसी बुजुर्ग के साथ बात कर रहे हैं और वो आपको कोई मशवरा दे रहा है तो जी कहना एक अदबी रद्द अमल होता है। इससे आपकी इज्जत और तवज्जो का इजहार होता है। नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो है गुफ्तगू में ताउन का इजहार। जी कहना किसी बहस या गुफ्तगू में ताउन की अलामत भी हो सकता है, खास तौर पे जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो और आप इनकी बातों से इत्तफाक भी कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे शख्स की बात को मानते हैं और आप इसकी राय को अहमियत देते हैं। यहाँ पे इसकी मिसाल मैं इस तरह से देती हूँ कि अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और वो आपको बताता है वो किस तरह कोई मसला हल करना चाहता है तो आप जी कहकर इसकी राय से इत्तफाक जाहिर कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो है मनफी पहलू, राय की कमी। अगर आप हर बात के जवाब में सिर्फ जी कहकर बात खत्म कर देते हैं तो ये आपको अपनी राय को कम कर सकता है और दूसरे शख्स को ये तासुर मिल सकता है कि आप इनकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखते या आप अपनी राय को अहमियत ही नहीं देते। अगर आप हमेशा जी कहते हैं तो ये गुफ्तगू में आपकी खुद मुख्तारी और जाती राय की कमी को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दोस्त या साथी से बात कर रहे हो और आपको इसकी बात से इख्तलाफ है तो सिर्फ जी कहना इस बात का इशारा हो सकता है कि आप अपनी राय छुपा रहे हैं। इससे बातचीत में हकीकी तबादला ख्याल नहीं होता। नंबर 4 पे जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है गुस्सा या गैर संजीदा रद्द अमल। बाज़ जब हम गुस्से या नाराजगी की हालत में होते हैं तो जी कहना सिर्फ एक रद्द अमल होता है जो बात को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से किसी दूसरे शख्स को ये तासुर मिल सकता है कि आप बात को संजीदा नहीं ले रहे या आप गैर अहम हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी की बात से नाराज हैं और सिर्फ जी कहकर रद्द अमल देते हैं तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आप गुफ्तगू को नजरअंदाज कर रहे हैं या आपकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। नंबर 5 पे जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इख्तलाफ राय और गुफ्तगू की गहराई। जी कहना बाज़-औक़ात इख्तलाफ राय की निशानदेही करने में रुकावट बन सकता है। जब आपको किसी बात से इख्तलाफ हो तो आपको इसे शाइस्तगी के साथ बयान करना चाहिए। जी कहना खास तौर पर इख्तलाफ राय की हालत में इस बात को छुपाने की कोशिश हो सकती है कि आप वाकई क्या सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ हो तो जी कहना इस बात को छुपाना हो सकता है कि आपकी राय इससे मुख्तलिफ है। इसकी बजाय आपको अपना नुक्ता नजर वाज़ेह और माकूल तरीके से बयान करना चाहिए ताकि गुफ्तगू में गहराई हो और आपकी राय का एहतराम किया जाए। नंबर 6 पे जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इज्तिमाई ताल्लुकात में तवाजुन। जी कहना एक तवाजुन का हिस्सा होता है। बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल ताल्लुकात में मस्बत असर डाल सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह गैर जरूरी लगने लगता है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल वो होता है जब आप वाकई इस बात से इत्तफाक करते हैं या जब आपको इस वक्त राय नहीं देनी होती। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दोस्त के साथ आराम से बात कर रहे हैं और वो कोई ऐसी बात कह रहा है जिससे आप बिल्कुल मुत्तफिक हैं तो जी कहना इस बात की तायीद के तौर पर अच्छा होगा, लेकिन जब आपको लगे कि गुफ्तगू में आपकी राय अहम हो
तो इस वक्त अपनी राय का इजहार जरूरी है। इन पॉइंट को डिस्कस करने के बाद मैं इसी यहाँ पे नतीजे पे पहुंची हूँ कि जी कहना एक अदब और ताउन का इजहार हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हालात के मुताबिक होना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा या कम इस्तेमाल दोनों कैफियत में मसले पैदा कर सकता है। इसका सही इस्तेमाल ताल्लुकात में तवाजुन, एहतराम और बेहतर सोच समझ बूझ को फरोग देता है। हर मौका पर अपनी राय का इजहार करना जरूरी है, खास तौर पर जब आपको इख्तलाफी राय हो या जब आप किसी से किसी बात से मुत्तफिक ना हो। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।